सबको जय मसीह की। मैं अभी ज़्यादा टाइम कुछ नहीं लूँगी, अभी दूसरा मैसेज भी नहीं बोलने वाली हूँ मैं कुछ, मगर ना ये इंटरैक्शन सेशन है तो सब लोगों को जो मैं प्रश्न पूछती हूँ ना वो उत्तर देना पड़ेगा, ठीक है? ठीक है। अभी हमने एक स्किट भी देखा है। ये सब हमारे जीवन में हमेशा, हमारे जीवन में नहीं तो हमारे पड़ोसी के जीवन में, किसी के जीवन में तो हम देखते रहते हैं ना, क्योंकि यूथ मतलब बूढ़े लोग है क्या? नहीं ना, मतलब पढ़ रहे और अच्छे से जवानी कैसा है ना, कुछ तो कुछ टेम्पटेशंस आते ही रहते हैं और वो उनको कैसे हमें सामना करना है उनको, ये सब हमने देखा है। अभी पहले तो वो ये जो हम क्या सोचते हैं, हमेशा खुश रहने के लिए सोचते हैं कि नहीं? कितने लोग यहाँ हमें हमेशा उदास रहना है करके कितने लोग सोचते हो? नहीं ना, हमेशा हम क्या सोचते हैं? वी शुड बी हैप्पी, है ना? इसीलिए तो अभी इंटरनेट का भी बहुत चालू है। क्यों? उसमें बहुत सारे क्या बोलते हैं कॉमेडी शोज है, या नहीं तो कुछ तो कुछ चैटिंग करने में बहुत पसंद रहता है हमको, कि हमेशा हमारा उंगली कहाँ चले जाता है? फोन पर चले जाता है। ये देखने से यहाँ स्किट में भी वो हम देखे होंगे, है ना, देखा है वो भी। यहाँ अगर हम देखने से आपको, ठीक है, सब लोग चैटिंग करते हो ना यहाँ? कितने लोग ऐसे हैं कि हमने कभी चैटिंग नहीं किया है? कोई है? हाथ उठा सकते हो, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कोई ऐसे है क्या? नहीं ना, हमेशा हम कुछ तो कुछ किसी से न तो किसी से चैटिंग करते रहते हैं। तो मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। अभी सब लोग फेसबुक में चैटिंग करते हैं, व्हाट्सएप में चैटिंग करते हैं, वहां यहाँ कहीं भी, और कुछ अलग सा ऐप कुछ आया तो भी उसमें भी चैटिंग करने के लिए हम रेडी हो जाते हैं। तो कभी किसी ने सोचा है कि ये ऐप किसने बनाया है? किसी को पता है क्या? व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सब किसने बनाया है? उसका नाम पता है क्या? नाम जाने बिना आप चैटिंग कर रहे हो क्या? क्या है? मार्क जुकरबर्ग। ओके, वो बूढ़ा आदमी है या नहीं तो जवान है? कितने इयर्स का होगा? 30। ओके, थोड़ा वहां तक आए हो ठीक है। 38 इयर्स तक उसका एज है, मतलब वो अच्छा जवानी ही है ना, वो बूढ़ा नहीं हो गया है। तो बॉयज ज्यादा वो समाचार ले रहे हैं, गर्ल्स को इतना समाचार नहीं पता है शायद वो चैटिंग भी ज्यादा करते हैं और समाचार भी अच्छा ही ले रहे हैं ओके, वेरी गुड, ठीक है। तो मार्क जगरबर्ग को, वो उसका वो 38 इयर्स का है ना। सोचो यहाँ बैठे लोगों में उतना इयर्स तो किसी को नहीं है, जवानी में किसी को है क्या? नहीं ना। तो आप लोग कभी एक दिन में 1000 रुपए कमाए क्या? मैं सिर्फ पूछ रही हूँ, कितना? ज्यादा नहीं, 1000 रुपया पूछ रही हूँ। ऐसे मत देखो कि इतना ज्यादा क्या। 1000 रुपए कमाने वाले हर दिन में कोई है क्या यहाँ? नहीं ना। मगर आपको बोलूं, जिसके बारे में हम बोल रहे हैं अभी, चैटिंग ये करने के लिए ऐप जिसने बनाया है, उसका जो वो कितना कमाता है पता है? 1 घंटे में 7 करोड़ कमाता है। कितना? मैं पहले क्या पूछी थी? एक दिन में 1000 रुपया कोई कमा रहे हैं क्या पूछ रही हो, मगर अभी मैंने क्या बोला है अच्छे से सुन लो, ठीक है? मेरा साउंड तो अच्छा ही आ रहा है। तो कितना? 1 घंटे में हाउ मच ही इज अर्निंग? 7 करोड़। मैं 7 हाँ कोटि। सो यहाँ देखने से हम क्यों कमा रहे हैं वो इतना? उसने जो ऐप बनाया है उससे हम क्या हो रहे हैं? बिगड़ जा रहे हैं। वो क्या हो रहा है? हम भिखारी हो रहे हैं, और वो क्या हो रहा है? अमीर बन रहा है। बताओ, वो इतना अमीर होने का कारण कौन है और कौन बना रहे हैं उसको अमीर? पता है? हम लोग ही। वो 1 घंटा में क्यों इतना कमा रहे पता है? हमेशा देखो यंग पीपल, मतलब जवान लोग, बहुत सारे लोग हमेशा देखो चैटिंग, व्हाट्सएप या नहीं तो फेसबुक, व्हाट्सएप या नहीं तो फेसबुक, ये करते हुए उसको क्या दे रहे? पैसे मुफ्त में दे रहे हैं। कैसे? वो हमको खरीद रहा है, कैसे ऐप बना के वो हमको खरीदा है। हम कैसे भेजे गए हैं उनको? वो ऐप यूज करते हुए कितना मतलब ये बहुत क्या बोलते हैं, इट्स ए वेरी सॉरो थिंग, है ना, है कि नहीं? हम गरीब बन रहे हैं वो ऐप से,
और वो क्या बन रहा है, दुख, इतनी दुख की बात है कि हमको गरीब बना रहा है और वो क्या बन गया, अमीर बन गया। अभी जवान लोगों का यही बहुत चल रहा है, उनका पूरा टाइम कहाँ जा रहा है, चैटिंग में ही जा रहा है। तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप बिल्कुल फोन मत पकड़ो, क्योंकि फोन मत पकड़ो ऐसे बोलूंगी तो क्या बोलोगे तुम लोग, दूसरे बार आए तो तुमको यहाँ भी नहीं आने देंगे, बोलेगी कि नहीं, क्योंकि उनको बिल्कुल पसंद नहीं है वो बात, है कि नहीं। कितना भी प्रेयर करो या नहीं तो बाइबल हमेशा पढ़ो, क्या सोचते हैं वो लोग, चैटिंग। तो एक बार क्या होता है, मैंने थोड़े लोगों को देखा है, एक बार सुबह सुबह उठ के क्वाइट टाइम करते हैं, इतने में मोबाइल तो बाजू में ही रहता है, यहाँ तो कुछ वेस्ट मैसेजेस आते ही रहते हैं, इतने में कुछ तो काम है हमें, ओ कुछ तो इम्पोर्टेंट मैसेज आ रहे हैं, जैसे एक मिनट रहो, परमेश्वर को बोलते हैं हम कि 1 मिनट रहो परमेश्वर, मुझे कुछ तो इम्पोर्टेंट मैसेज आया करके ओपन करने से कुछ नहीं रहता, हेलो गुड मॉर्निंग हाउ आर यू, है कि नहीं। तो मैं बाइबल में से आज थोड़ी विषय, मतलब मैसेज नहीं, फिर से बोल रही हूँ, ये चैटिंग बाइबल में भी है क्या, देखेंगे क्या हम। अगर देखने से आप सबको पता है पहले आदमी कौन है, अभी हमने देखा पहले मैसेज में भी हमने सुना है ना, कौन है पहला आदमी, एडम। बाद में किसको बनाया है, हवा को बनाया है। तो ये चैटिंग कहाँ से स्टार्ट हुआ है पता है, हम सोच रहे हैं अभी हम कर रहे हैं, मगर पहले से ही है ये चैटिंग, मगर तब फोन्स में नहीं, डायरेक्टली चैटिंग होता था। तब हवा पता है ना सबको, उत्पत्ति ग्रंथ और तीसरा अध्याय में ये सब हमको दिखेंगे, मैं दिखाने वाली नहीं हूँ, बाद में पढ़ लो आप लोग। यहाँ ये सब हमको पता है, हवा क्या करती है वहां, किससे चैटिंग करती है, पहला शैतान आके क्या पूछता है, ये सच है क्या, क्या बोल रहा है, क्वेश्चन मार्क है वहां, क्या ये सच है क्या। ये चैटिंग पूरे क्वेश्चन मार्क से स्टार्ट होते हैं कि नहीं, बताओ। फर्स्ट मैसेज क्या आता है, गुड मॉर्निंग के बाद हाय हाउ आर यू, हाउ आर यू के बाद क्या आता है, क्वेश्चन मार्क। वहां से स्टार्ट होने वाला चैटिंग कब तक अंत नहीं होता है, वो बातें करते रहते। मुझे लगता है एक बार बाद में अगर ओपन करके हम वो चार्ट पूरा पढ़ेंगे ना, उसमें एक भी फायदे का बात नहीं रहता है, कुछ तो कुछ वेस्ट बातें रहे। अभी तो हम बड़े हो गए और बच्चे हैं, ये सब हम भी वही एज से आए हैं ना, हम भी जवानी से ही आए हैं। वो टाइम पे मुझे अभी ना कभी मेरा फेसबुक देखी तो मुझे बहुत हंसी आता है कि कोई फ्रेंड से हम चैटिंग करते रहते ना, वो जब चैट्स में पढ़ती हूँ ना, फेसबुक में तो मैसेंजर में वैसे ही रहते, व्हाट्सएप में तो फोन बदलते हैं तो चले जाता है, मगर मैसेंजर में तो वैसे ही रहते हैं ना। कभी मैं खाली बैठी ऐसे देखती ना, मुझे कितना हंसी आता है कि ऐसे चैटिंग हमने किया है क्या, इसमें एक बात भी कुछ यूज का नहीं है, अभी पता चल रहा है ना। तो मैं क्या बोलती हूँ, वो हवा जो है चैटिंग स्टार्ट की, वो क्वेश्चन मार्क से स्टार्ट हुआ, कभी तक अंत नहीं हुआ पता है, उनको परमेश्वर बाहर ढकेलने तक वो अंत नहीं हुआ है उनका। अगर वो शैतान जब आई है, वो उसको क्या पूछना था, हवा को तुम कौन हो, इज इट द फर्स्ट क्वेश्चन, उसको पूछना पहला क्वेश्चन क्या था। शैतान आई है तब तक उसको कौन कौन पता है, परमेश्वर और आदम ही पता है कि नहीं, तब तक ये शैतान उसको परिचय में है क्या, नहीं ना। तब जो कोई अलग जो आदमी वो कभी भी नहीं देखी है, वो आके सडनली ये सच है क्या, परमेश्वर ने ऐसे बोला है क्या, जब बोल रहे हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछना है, हु आर यू, इज इट और नॉट। बहुत बार हमारे चैटिंग में भी हम क्या करते हैं, फेसबुक में मेनली, व्हाट्सएप नंबर तो किसी को नहीं देते हैं, मगर फेसबुक में ना हमारे फ्रेंड्स लिस्ट इतने ज्यादा रहते हैं कि उनमें बहुत सारे लोग हमको पता भी, किसी के पास से भी फ्रेंड रिक्वेस्ट आते हैं, क्या करते हैं, चलो हमारा यहाँ क्या बढ़ेगा, फ्रेंड्स लिस्ट बढ़ेगा, तो कन्फर्म करते ही रहते हैं। हु आर यू करके कभी भी पूछा है क्या हमने, ठीक है कन्फर्म कर दिया है, बाद में वो मैसेज करता है, कोई भी हो, लड़का हो लड़की हो, एक नहीं दोनों भी करते हैं कि नहीं। तो लड़की या लड़का क्या करते हैं, वो लड़की है तो लड़का करता है हाउ आर यू डियर, या नहीं तो हाउ आर यू फ्रेंड। जब पहला क्वेश्चन हमको आना है, हु आर यू, मुझे फ्रेंड बुला रहे हो, कौन है तुम करके कभी भी हमने पूछा है क्या। क्या करते हैं, ओ मुझे ही मैसेज आया, दुनिया में किसी को भी अभी तक मैसेज नहीं आया, ऐसे सोच रहे हैं कि सिर्फ मुझे ही उन्होंने याद किया है करके स्टार्ट करते हैं। हाउ आर यू बोलने से, हाँ आज मैंने वो खाया है, ये पहना है, वो किया है, ये किया, पूरा कर देते हैं। बाद में क्या होता है बताओ, उसका पर्यवसान कैसा रहता है, जैसे हवा को और आदम को बाहर ढकेल दिया है ना परमेश्वर ने,
वहां तक वो विषय चले जाता है कि नहीं। हम देख रहे हैं ना इंटरनेट में, बहुत बार हम ये न्यूज भी पढ़ेंगे तो क्या हो रहा है, अभी तो डायरेक्ट फ्रेंड्स उनको क्या बोलते हैं, डिसीव करना, मतलब हाँ फंसाना। डायरेक्ट फ्रेंड्स फंसा रहे नहीं है, कौन फंसा रहे हैं ज्यादातर? फेसबुक फ्रेंड्स। उसको पता नहीं है, उसका चेहरा भी कभी नहीं देखा, आओ आज वहां मिलेंगे यहाँ मिलेंगे करके बोलने से क्या करते हैं ये लोग, अच्छे से रेडी होकर, वो गर्ल्स हो या बॉयज हो, अच्छे से रेडी हो जाते हैं और जाकर फंस जाते हैं। बाद में क्या होता है, क्या वो सच्चा प्रेम है क्या? नहीं ना। बाद में वो कुछ तो करता है, हो गया पूरा जीवन, आके रोते बैठते हैं। वो कैसे अभी स्किट में हमने देखा था ना, वो कैसे रो रही थी। आखिरी उसका क्या फैसला था, ये सब होने के बाद सुसाइड, है कि नहीं? बहुत सारे जवान लोग क्यों सुसाइड कर रहे हैं? कुछ तो एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं किसी के ऊपर। एक्सपेक्टेशन रखना अच्छी बात है, मैं बोल रही हूँ ऐसे एक्सपेक्टेशन मत रखो, ऐसे नहीं बोल रही हूँ। वो जान पहचान के भी नहीं है, उनके ऊपर क्यों हमें इतना एक्सपेक्टेशंस रखना है? अपेक्षा रखना क्यों है? अगर मेरी फ्रेंड है कोई, उसके ऊपर अपेक्षा रखी तो अच्छी बात है, कुछ ना कुछ मुझे जो मैं अपेक्षा कर रही हूँ वो मिल जाएगा मुझे। मगर जो मैं नहीं पहचानती उनसे क्यों हमें अपेक्षा करना है? बहुत लोग ऐसे ही कर रहे हैं और बाद में क्या हो रहा है, लिमिटलेस, नहीं तो क्या बोलते हैं, अंत नहीं रहता है वो चैटिंग्स को, कितना कितना कहाँ तक जाते हैं पता नहीं, बाद में सुसाइड। वो ही एक आत्महत्या एक ही मार्ग है, क्योंकि अभी पूरा हो गया, मतलब फंस गए, हो गया। अभी किसी को पता चलेगा तो क्या होगा, मम्मी पापा को पता चलेगा तो क्यों ऐसे किए करके वो मारेंगे, या नहीं तो किसी को और को पता चलेगा तो मेरा क्या होगा, तो क्या सोचेंगे, यहां से चले गए तो पूरा खत्म। वो सोचते हैं इसका अंत क्या है, आत्महत्या। मगर मैं बोलूं, आत्महत्या करने से और क्या होता है, और ज्यादा हो जाता है प्रॉब्लम। क्यों? यहाँ तक तो अगर बाहर वाले को हम पता है तो वो आके कुछ तो बोलेंगे, मगर अगर आत्महत्या कर लिए कहाँ जाएंगे पता है? डायरेक्टली, और कुछ टिकट की बात भी जरूरत भी नहीं है, डायरेक्टली कहाँ चले जाएंगे हम, नरक। वहां तो ऐसा लगेगा कि वहां ही जीकर कुछ तो परमेश्वर को माफी मांग के कुछ तो किया होगा तो अच्छा रहेगा ना, अच्छा रहा होता था ना, ऐसे करके सोचते। फिर भी जीवन है क्या? और एक बार चले गए तो, एक बार हम मर गए तो ना, बाद में दूसरे बार हमें ये जीवन नहीं मिलेगा। सुबह भी हमने देखा है कि कितना मूल्य है ये जीवन, परमेश्वर ने हमें क्यों दिया है। ऐसे मतलब जो यूज के नहीं है वो सब चैटिंग करते हुए हमारे जीवन को हमें कभी भी वेस्ट नहीं करने का चाहिए। पहला किसका बोला है मैंने? हवा। चैटिंग कहाँ से कहाँ तक हो गया? बाहर। वो इतना अच्छा जीवन जी रहे थे, बाहर ढकेल दिया परमेश्वर ने उनको। बाद में सेकेंड और एक है जो चैटिंग में था, चैटिंग में वो नहीं था, मगर अभी एग्जाम्पल भी सुबह हमने देखा है, जोसेफ। वो अगर वहां हम पढ़ेंगे तो 34 चैप्टर में, वो हर दिन उससे बातें करते रही करके वहां हम पढ़ते हैं। कौन? पोतीफर की वाइफ। क्या कर रहे हैं? चैटिंग। बातें करना मतलब चैटिंग ही है ना, तो चैटिंग कर रहे। मगर जोसेफ उसमें फंस गया क्या? कितना भी बातें करो, इसका मतलब है कि यहाँ वहां से कितने भी मैसेज आ रहे हैं, हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, हाउ आर यू टुडे, कुछ भी आने दो, जो वेस्ट है उसे मुझे नहीं लेने का है करके वैसे रख। क्योंकि जोसेफ को पता है उसका जीवन का असली उद्देश्य क्या है। मैं इसके लिए नहीं आया, परमेश्वर ने मुझे यहाँ क्यों भेजा है, परमेश्वर से वो डर रहा था, इसीलिए उसको उसकी जरूरत नहीं है। कितना भी चैटिंग उस तरफ से, हम बहुत बार क्या बोलते हैं, थोड़े लोगों को मैं जब मैं पूछती हूँ ना क्यों ऐसा हो गया करके बोलने से वो क्या, दीदी मैं तो बात करना ही नहीं चाहती थी, मगर किस लिए मैं बात कर रही, वो हर दिन मैसेज कर रहा है, इसलिए। यहाँ जोसेफ का लाइफ भी वैसा ही है, वो हर दिन बात कर रही है, वो हर दिन उसको फंसाने के लिए देख रही है, मगर कभी भी वो गया नहीं, क्योंकि उसको पता है क्या है उद्देश्य उसका। अगर हमारा जीवन का भी उद्देश्य हमको पता है ना, कौन सा भी चैटिंग आए ना, हम हमारे मन को ना उस तरफ लगाएंगे ही नहीं। हमारा मन इतना क्या बोलता है, चंचल है क्या कि जो कोई अगर पूछ रहा है तो बात करेंगे क्या? नहीं ना, वैसे नहीं करने। अगर वैसा है तो हमारा कुछ आइडेंटिटी नहीं रहता है, वैसे नहीं। मगर जोसेफ के तरह हमको कितना भी मैसेजेस आओ उस तरफ से, जो अगर हमारे फ्रेंड लिस्ट में नहीं है, या नहीं तो वो हमेशा सिर्फ ऐसे ही टाइम वेस्ट करने के लिए बात कर रहा है या बात कर रही है, कोई भी हो, हमें
उससे चैटिंग वो ऐसा है तो उनको ब्लॉक लिस्ट में रखना क्या अभी सोचो मत, रखने का ही है। मुझे ना फेसबुक में मैं कभी देखती हूँ थोड़े लोगों को, तो मैं कभी भी अभी तक भी मेरे फेसबुक में ना 825 फ्रेंड रिक्वेस्ट है। मैं उसमें देखती हूँ ये कोई मुझे पहचानते, अभी मैं कॉलेज में लेक्चर थी, ब्रदर ने बोला था ना, तो मेरे स्टूडेंट्स भी बहुत सारे हैं फ्रेंड रिक्वेस्ट जो भेजते हैं। मैं मगर देखती हूँ पहले जब मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है ना वो कहाँ के है, और अगर गई इंजीनियरिंग कॉलेज कर गए तो बिना जाने भी वो मेरा स्टूडेंट है, ठीक है मैडम है इसीलिए वो फ्रेंड रिक्वेस्ट ठीक है। मगर बाद में अगर कभी वो कोई बात करने के लिए हाय हाउ आर यू, कोई भी स्टूडेंट्स नहीं दूसरे लोग, कभी भी मैं उनको आंसर नहीं देती हूँ। अभी भी मेरे मैसेंजर कभी मैं देखती हूँ ना, कभी भी मैं थोड़े लोगों को तो बाद में वो बोलते हैं हमेशा आप बिजी रहते हो कि कभी भी रिप्लाई नहीं देते हो करके। सोचो कुछ भी सोचो, मगर जो वेस्ट मैसेजेस है उनके लिए मेरे पास टाइम नहीं है। फुकट में क्यों मुझे मैसेज करना है और मेरा टाइम क्यों बर्बाद करना है बोलो। कभी भी देखो हमें एक गोल रहना चाहिए हमारे जीवन में कि ये सब वेस्ट के बात है। और बाद में तीसरा व्यक्ति, पहला हवा फंस गई वो चैटिंग का देख के, बाद में जोसेफ तो कितना अच्छा खड़ा रह गया क्योंकि उसका उद्देश्य उसको पता है। तीसरा व्यक्ति है ये सब हमको पता है, वो तो उसके तरफ से ही चैटिंग स्टार्ट करता है। कौन है वो? समसोन, हिंदी में समसोन बोलते हैं ना, तो समसोन हमको पता है ना, वो किसी और से चैटिंग नहीं आया, कहाँ से गया चैटिंग? खुद जाके वो फिलिस्तीन वो लड़की से क्या करता है, अच्छे हो क्या, कैसे हो, क्या कर रहे हो, आज क्या खाया, ये आज क्या पहना, ये सब करके कैसा हो गया, उसको भी प्यार में आने के लिए वो इस तरफ से ही वो चैटिंग शुरू किया है कि नहीं। इन तीनों में हम कौन से मतलब कैसे है, एक बार हमको मतलब मैं अभी नहीं बोलूंगी कि हाथ उठाओ तुम इस तीनों में कौन से कैसे हो करके, क्योंकि हमें आत्म परीक्षा क्या बोलते हैं, हम अपने आप को जांचना है कि मैं इन तीनों में कैसे हूँ। हवा के तरह उनका रिप्लाई दे रही हूँ या नहीं तो जोसेफ के तरह मेरा उद्देश्य जानकर मैं खड़े रह रहा हूँ, या नहीं तो सैमसन की तरह मेरे तरफ से ही उनको चैटिंग में फंसा रही हो। इन तीनों में अगर हम जोसेफ के तरफ है ना, परमेश्वर हमसे हमेशा खुशी रहेंगे। जो कुछ हम मांगेंगे ना, परमेश्वर हमें इतना आशीष करेंगे, हमारे जीवन में हम सक्सेसफुल बनेंगे। सक्सेस का एक ही एक इरादा है, वो क्या है पता है? अगर ऐसे टाइम वेस्ट कर हमारे वजह से वो सक्सेसफुल बन रहा है, कौन? अभी बोला है ना नाम, मार्क, वो हमारे वजह से अमीर बन रहा है और हम उनके वजह से क्या हो जा रहे हैं, गरीब बन जा रहे हैं। मगर हमको भी अगर सक्सेसफुल लाइफ जीना है तो हमें क्या करना है, ऐसे टाइम वेस्ट पूरे बाजू में रखो। इसका मतलब ये नहीं अभी मैंने बोला है, ठीक है, आप लोग सोचोगे ठीक है दीदी ने अच्छा बोला है तो आज से ना मैं कभी भी व्हाट्सएप नहीं देखूंगा या नहीं तो देखूंगी, हाँ, और इंस्टाग्राम सब डिलीट करूंगी करके डिलीट कर दिया, सोचेंगे अगर, क्योंकि ज्यादातर ये ना ये मीटिंग्स में ही हम डिसीजंस लेते हैं कि आज से मैं कभी भी इंटरनेट मतलब ये सब यूज नहीं करूंगी। वो उसको क्या बोलते हैं पता है? रेडिकल डिसीजंस। ऐसे हम रह पाएंगे क्या? आज स्विच ऑफ, आज पूरे ऐप्स डिलीट कर दिए और घर गए, नहीं मैं तो एक डिसीजन लिया, अभी से मैं ऐसे ही जीऊंगी, टाइम वेस्ट नहीं करूंगी और अच्छे से परमेश्वर के लिए जीऊंगी करके अच्छे से हम डिसीजन ले रहे। एक दिन हो गया, हमको ना आदत हो गया है ना, अप्रोक्सीमेटली पूरे 24 आवर्स हमको ऐसे पूरा 9 घंटे हम मतलब एक क्या बोलते हैं उसको, सर्वे होता है ना, वो सर्वे में एक निकला है कि ज्यादातर लोग, जवान लोग मेनली, बूढ़े ये सब नहीं, वो लोग ना ज्यादातर 24 आवर्स में वो 12 आवर्स ही मतलब वो बिना सोए रहते हैं, उसमें भी वो 9 आवर्स क्या करते हैं, मोबाइल को यूज करते हैं। तो अगर हम वैसा डिसीजन लिए तो हम क्या करेंगे, रह पाएंगे क्या? नहीं ना, 9 घंटे, अगर 9 घंटे हम यूज करने वाले सडनली अगर पूरा बंद करना है तो कर सकते हैं क्या? वो इम्पॉसिबल है। तो हमें क्या करेंगे, एक दिन देखेंगे, दूसरा दिन भी हो जाएगा। हमको कैसा लगता है पता है? खाना खाए बिना भी हम जी सकते हैं, मगर फोन के बिना है कि नहीं? हंस रहे हो, इसका मतलब ये है कि हम सब जानते हैं वो, है कि नहीं? थोड़े लोग तो कितना पागल जैसे हो जाते हैं पता है, अगर थोड़ी मतलब कहीं घुमा मतलब ये दिखा नहीं फोन किसी को
क्या सोचते हैं, कुछ तो उनके हाथ में से कुछ तो निकल गया ऐसा लगता है उनको, है कि नहीं? वैसे कभी भी हुआ है क्या आपके जीवन में? मुझे मत बताओ, मगर आप लोग सोच लो, ठीक है? तो ये जब ऐसे रेडिकल डिसीजंस में कुछ यूज नहीं रहते, अभी से पूरा बंद करके करने से दो दिन के बाद क्या करते पता है, फिर से ओपन करते हैं, उससे भी ज्यादा ओपन करते हैं, और 9 आवर्स यूज करने वाले कितने आवर्स यूज करेंगे? 12 आवर्स यूज करेंगे। सो इससे कुछ नहीं होगा। मगर आज मैं एक बात बताऊंगी, कैसे हम इससे बाहर आ सकते हैं, क्योंकि सबको यही चाहिए कि सबको पता है ये सब कर रहा है, अभी तक मैंने जो बोला है वो सबको पता है कि हम ये सब कर रहे हैं करके, मगर ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं, इससे मैं बाहर नहीं आ पा रही, क्या करना है मुझे? तो मैं एक बात बोलूंगी, ऐसे रेडिकल डिसीजंस नहीं लेने का है, मगर एक काम करने का है कि अगर हम 9 घंटे यूज कर रहे हैं अभी, तो एक बार डिसाइड कर लो कि उससे थोड़ा कम टाइम हम यूज करेंगे। 9 आवर्स यूज कर रहे हो तो आज 5 आवर्स यूज करेंगे। और दूसरा, ज्यादातर चैटिंग करते रहते हैं ना हमेशा, जो कुछ यूजफुल है उनसे ही हम डिसीजंस कैसे लेने का है मैं बोल रही हूँ। कैसे? ठीक है, इतने सारे लोगों से नहीं, मगर जो यूजफुल है, जो फ्रेंड लिस्ट में है, ओके मेरे फ्रेंड्स ही हैं, कुछ जो हाउ आर यू ये सब बोलने के बाद कुछ स्टडीज के बारे में पूछ रहे, या नहीं तो कुछ उनके लाइफ के बारे में कुछ, ठीक है बात करो। जो वेस्ट चैटिंग्स रहते हैं वो थोड़ा कम कर दो। बाद में हमको बाइबल में भजन संहिता में पहले अध्याय में एक बात रहता है कि हम कभी भी ना उससे बाहर आने के लिए हमको क्या करना है, परमेश्वर के साथ हमारा समय बिताना होगा। कैसे? कभी भी टाइम मिले ना बाइबल पढ़ो। बाइबल में आपको पता है मैं पहले क्या सोचती थी बाइबल के बारे में, इतना पुस्तक कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि मेरे मामा जो मेरे मम्मी के भाई है ना वो बहुत स्ट्रिक्ट रहते थे, वो परमेश्वर के दास है और कॉलेज में लेक्चरर भी थे जब हम छोटे मतलब यूथ में भी। जब मैं क्या सोचती थी, वो हमेशा कभी मेरे सामने आते ना, क्या पढ़े आज बाइबल में, एक ही प्रश्न उनके मुंह से आता था कि आज बाइबल में से क्या। तो मैं क्या करती थी, हम कभी भी हम ऐसे गाँव आए ना उनके सामने आए तो पक्का पढ़ती थी बाइबल, क्योंकि वो पूछेंगे अभी क्या पढ़े हो। बाद में दूसरा प्रश्न आता था कि क्या बात की है परमेश्वर ने आपसे वो तो मुश्किल है ना, पढ़ना बोलने से एक अध्याय पढ़ लेंगे फास्ट टाइम हो जा रहा है करके। दूसरा प्रश्न क्या है, परमेश्वर ने आज क्या बात किया तुमसे, उसके लिए तो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा ही है कि नहीं? तो वैसे पढ़ती थी ना। अभी मुझे मैं जब अभी अच्छे से परमेश्वर के बाद जब समझ रही हूँ, मुझे लगा मैंने क्यों इतना टाइम वेस्ट कर दिया। इतने अच्छे बातें हैं इसमें, इतने बातें हैं, इतने लोग, परमेश्वर ने इतने लोगों को हमारे सामने रखा है, क्या क्या करके, जो कुछ हमारे लाइफ में प्रश्न आते हैं ना उन सब के लिए सॉल्यूशन बाइबल में है। एक अब्राहम को दिखाते हैं, मूसा को दिखाते हैं, डैनियल, ये सब लोगों के लिए उनके लाइफ अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे ना बहुत एंजॉय करेंगे। आपको पता है, एक बार आप ट्राई करके देखो, वो बुक्स भी चले जाएंगे अगर हम ध्यान देकर थोड़ा पढ़ेंगे ना, उसमें कितने अच्छे बात। इसीलिए दाऊद क्या बोलता है, जब मैं वचन पढ़ रहा हूँ ना मुझे कैसा लगता है, वो क्या बोलते हैं, दाख मधु, हाँ मदासर के, मतलब कितना स्वीट है परमेश्वर के बातें, इतने अच्छे है करके वो बोलते हैं। क्यों? उसके अंदर जो है वो जान पाया, इसीलिए उसको वैसा रहता है। तो हमें अगर हम परमेश्वर के साथ टाइम बिताएंगे ना, ये सब वेस्ट से हम दूर रह पाएंगे। और मैं बोली ना, कम टाइम ऐसे ऐसे करके पूरा निकाल दो, बाद में परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करो और अपना गोल सेट करो। अगर लाइफ में गोल कभी नहीं रहता है ना, हम क्या करते हैं, कोई भी बुलाओ वहां चले जाते हैं, कुछ भी बोलो वो सुन लेते हैं। अगर अभी देखो मेरे एग्जाम से फॉर एग्जाम्पल बोल रही हूँ, मेरे कल से एग्जाम है, अगर कोई आके मेरे पास बैठे और बोल रहे हैं थोड़ी देर बात करो ना, कुछ तो मुझे बोर लग रहा है बात करो, तो मैं क्या बोलूंगी, हाँ आ जाओ करके बोलूंगी। क्या बोलूंगी, कल मुझे एग्जाम है, तुम यहाँ से तुरंत, है कि नहीं? क्योंकि मेरा गोल क्या है, कल एग्जाम में मुझे पास होना है। अगर कोई आके कुछ तो बोल रहे तो मैं नहीं सुनूंगी ना। ऐसे ही हमारे जीवन में हमेशा हमको ना, सिर्फ एग्जाम्स के टाइम पर नहीं, हमेशा हमको क्या रहना चाहिए, एक गोल रहना चाहिए, मुझे कुछ तो बनना है, कुछ तो बनना है। ऐसे अगर गोल रहे ना, हम हमेशा के लिए
क्या बोलते हैं, सक्सेस बनेंगे।